अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह आप सो के उठते हैं, जोड़ अकड़े होते हैं, टांगों पे वज़न नहीं आता। स्पेशली जब आपकी उम्र 55 या 60 साल से ज़्यादा है तो हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों के ये मसले अमूमन होते हैं। और सोचें कि क्या कोई ऐसा ड्रिंक है कि अगर आप सिर्फ एक हफ्ते तक पिएं और सुबह जब आप सो के उठें तो आपकी हड्डियां, आपके जोड़, पट्ठे बिल्कुल फ्रेश हों, हरकत करना आपके लिए आसान बन जाए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में ऐसा ही एक ड्रिंक बनाने का तरीका आपको बताऊंगा जो सिर्फ 3 चीज़ों से आप बना सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए मुश्किल हो गया है, फर्श पे बैठ जाते हैं तो बगैर सहारे के आप उठ नहीं सकते, जिल्द आपकी बूढ़ी होके ढलकना शुरू हो गई है। ये सारा अगरचे एजिंग प्रोसेस है, बुढ़ापा है, लेकिन आप इस अमल को स्लो डाउन कर सकते हैं, इवन के रिवर्स कर सकते हैं। और इसके लिए कोई महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये चीज़ें ऑलरेडी आपके किचन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आपको अगर समझ आ जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये ऐसा क्यों हो रहा है तो फिर आप इस जूस को और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को भी जस्टिफाई कर सकेंगे। कुदरत ने जो चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं उनके अंदर बेबहार राज हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हीलिंग पावर छुपी हुई है। सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो इन 3 चीज़ों से हम एक ऐसा जूस बनाएंगे जिससे आपके लिए चलना फिरना, उठना बैठना आसान हो जाएगा, आपके घुटनों का दर्द ख़त्म होता जाएगा, एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। 35 साल की एज जब आपकी हो जाती है तो 35 साल के बाद अमूमन आपके जिस्म के अंदर एक प्रोटीन कोलेजन कम होना शुरू हो जाती है। और कोलेजन की बात बार बार हम इसलिए करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन है उसका 1/3 यानी कि 30% कोलेजन ही होती है। और ये कोलेजन कहाँ कहाँ पे होती है? स्किन के अंदर होती है, हड्डियों के अंदर होती है, पट्ठों के अंदर होती है, टेंडन्स के अंदर, लिगामेंट्स के अंदर, खून की नालियों के अंदर, इवन के आपकी आंखों के अंदर भी कोलेजन होती है। और ये कोलेजन इन सारी चीज़ों को लचकदार रखती है, खून की नालियों को लचकदार रखती है, पट्ठों को और जोड़ों को लचकदार और मजबूत बनाती है। लेकिन जब 35 साल की उम्र गुजर जाती है तो हर गुजरने वाला साल 1.5% कम कर देता है आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन को, जिसकी वजह से आपके जो जोड़ हैं वो सख्त हो जाते हैं, पट्ठे अकड़ने लगते हैं, बाल आपके कमज़ोर हो जाते हैं, नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं और आप टोटली स्लो हो जाते हैं एजिंग की वजह से। अब आप अगर सिर्फ इसको एजिंग समझ के इग्नोर कर देते हैं तो इग्नोर नहीं करें, बल्कि ये समझें कि कोलेजन कम हुई है, उसको पूरा करना है तो आप इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकेंगे। और सिर्फ एजिंग की वजह से ही आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन कम नहीं होती, बल्कि कुछ और भी बैड हैबिट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं। आप यूँ समझ लें कि 4 S हैं जो आपके अंदर कोलेजन को कम करते हैं। पहला S है स्ट्रेस, दूसरा S है शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल, तीसरा S है स्लीप, नींद अगर आपकी डिस्टर्ब है, और चौथा S है सन एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा जिनको सूरज की रोशनी के अंदर रहना पड़ता है। तो ये चारों S कोलेजन की प्रोडक्शन को बॉडी के अंदर कम कर देते हैं। आपकी बॉडी कोलेजन बनाने की फैक्ट्री ज़रूर है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को भी साथ में ठीक करना ज़रूरी है। अगर आप अक्लमंदी से कुछ न्यूट्रिएंट्स को बना के इस जूस को इस्तेमाल कर लें 2 से 3 हफ्ते तक तो ये सारा प्रोसेस ठीक हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर का प्रोसेस शुरू हो सकता है। आप एक्सरसाइज करने लगेंगे, योगा करने लगेंगे, आप वॉक करने लगेंगे प्रॉपरली। तो पहली चीज़, पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए इस ड्रिंक को बनाने के लिए वो है अमरूद। अब अमरूद आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके हाजमे को ठीक करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, हार्ट के पेशेंट के लिए भी अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ के विटामिन C इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इवन के माल्टे संतरे से भी ज़्यादा विटामिन C है इसके अंदर। 100 ग्राम अमरूद से आपको 200 मिलीग्राम विटामिन C मिलता है। और विटामिन C की बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोलेजन एक्टिवेटर है। आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन C ज़रूरी है।
और साथ में अमरूद के अंदर फाइबर भी है, कब्ज़ नहीं होने देता, ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ठीक है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी लो है, शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर लाइकोपीन होता है जो टमाटर के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके अंदर भी लाइकोपीन है जो कैंसर से बचने में हेल्प करता है। स्किन के लिए भी विटामिन सी अच्छा है। तो ओवरऑल अमरूद का इस्तेमाल कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोलेजन आप एक्सटर्नली चाहे ले लें, सप्लीमेंट से ले लें, पाउडर कैप्सूल गोलियाँ ले लें, या आप फूड के ज़रिए कोलेजन ले रहे हैं, जब तक आप साथ में विटामिन सी नहीं लेंगे कोलेजन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जी दूसरी चीज़, दूसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए पाइनएप्पल। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सोर्स है ब्रोमालिन का। ये ब्रोमालिन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर सोजिश को कम करती है। और ब्रोमालिन पाइनएप्पल के अंदर जो एक उसका कोर होता है, जो सख्त गुठली टाइप उसका सेंटर वाला पोर्शन होता है, सबसे ज़्यादा ब्रोमालिन उसी के अंदर होती है। और आप अमूमन पाइनएप्पल को काटते वक्त वो फेंक देते हैं, तो इसलिए उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इतना पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के बराबर ये जिस्म के अंदर सोजिश को कम करता है। मुनासिब मिकदार में लेकिन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और पाइनएप्पल आपने फ्रेश लेना है, अनानास जिसको कहते हैं, जिनको नहीं पता, डब्बे वाला आपने नहीं लेना जो डब्बे में पैक होता है। और कम पका हुआ पाइनएप्पल लें अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ है आपको। और ये जो ब्रोमालिन इसके अंदर होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है, यानी प्रोटीन को हज़म करने में भी ब्रोमालिन यानी कि अनानास आपकी हेल्प करता है। अब तीसरी चीज़ आपने लेनी है जी प्लेन जेलेटिन। ये प्लेन जेलेटिन समझ लें कि एक एक्टिवेटेड कोलेजन ही होती है, फुल होता है ये अमाइनो एसिड से, और आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन को पूरा भी करता है, नई कोलेजन को बनाने में भी हेल्प करता है। जेलेटिन पाउडर की शक्ल में आपको मिल जाता है। हलाल प्रोडक्ट ले लें जो काऊ से बनता है। इस जेलेटिन के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होते हैं, एक ग्लाइसिन और दूसरा प्रोलीन, और ये दोनों आपकी बॉडी के अंदर नई कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं। और जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है ये आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, जिसकी वजह से आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है। और कोलेजन फिर आपके जॉइंट्स के लिए, नाखून के लिए, हड्डियों के लिए, बालों के लिए, पट्ठों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इस ड्रिंक को बनाने से पहले इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि इस जेलेटिन पाउडर से आपने जेलेटिन कैसे बनाना है, इसको हाइड्रेट अच्छी तरह से आपने करना है। 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर आपने लेना है 5 ग्राम के बराबर। 200 ml आपने पानी लेना है, 1 कप पानी समझ लें, नीम गर्म पानी होना चाहिए। उसके अंदर आप चाहें तो अगर डायबिटीज़ नहीं है, टेस्ट के लिए 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट तक अच्छे तरीके से उसको हल करें। उसके बाद लो टेम्परेचर पे उसको आप ओवन के अंदर थोड़ी देर के लिए लगा दें, फिर बाहर निकाल दें और उसको सेटल डाउन होने दें। अब आपने ये जेलेटिन बना के एक तरफ रख लिया। अब टेबल के ऊपर दूसरी 2 चीज़ें ले आए। 1 अदद आपने अमरूद लेना है, उसके बीज निकाल देने हैं, ग्राइंड करने में मसला पेश आता है वरना। और 1 मोटा स्लाइस आपने पाइनएप्पल का ले लेना है, अमरूद के वज़न के बराबर ही आप ले लें। अब आप ब्लेंडर के अंदर 100 ml पानी डालें और उसके अंदर इस अमरूद और अनानास को स्लाइसिस करके डाल दें। अच्छे तरीके से ब्लेंड करें 3 मिनट तक। उसके बाद जो जेलेटिन आपने बनाया था वो भी उसके अंदर डाल दें और फिर सारे को 2 मिनट तक मज़ीद ब्लेंड करें। ये एक थिक, क्रीमी और येलोइश ग्रीन किस्म का जूस बनेगा जो कि बहुत ही हेल्दी होगा आपके जोड़ों और पट्ठों के लिए और हड्डियों के लिए। इस्तेमाल का तरीका क्या है कि आपने सुबह खाली पेट इसको पीना है। पीने के बाद आधे घंटे तक आप नाश्ता नहीं करें। इस ड्रिंक के अंदर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ तब्दीलियां भी कर सकते हैं। अमरूद की जगह आप खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा सा पीस आप अदरक का भी डाल सकते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक इफ़ेक्ट्स लेने के लिए आप 1 चुटकी हल्दी की डाल सकते हैं। साथ में आप अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को पूरा करने के लिए चिया सीड्स जो कि भिगो के रखे हों आपने, वो भी 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं अगर चाहें तो।
एक चुटकी आप सिनामन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर आपको सूट करती हैं तो आप साथ में शामिल कर लें। अब जी ये बन गया, लेकिन ये मैजिकल ड्रिंक तो बन गया, लेकिन कोई मौजज़ा नहीं होगा कि एक ही दिन में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कम अज़ कम 3 हफ्ते तक जब आप इसको लगातार हर रोज़ सुबह खाली पेट यूज़ करेंगे तो आपको बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और बेहतरीन रिज़ल्ट्स के लिए 2 महीने तक लगातार आप इसको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आप हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।